हो गया शुरू। हो गया शुरू। जी सर नमस्कार। आप शुरू। जी मैं मुकेश मंडल आप सभी का धानुक समाज के लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ धानुक समन्वय समिति के मिस्टर रामचंद्र जी हैं जी, और हमारे साथ शशिधर जी भी हैं। तो कुछ सवाल जवाब किया जाएगा और आज कल के माहौल पे डिस्कशन भी होगा। तो शशिधर जी शुरू कीजिए एक बार सवाल जवाब लेना। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार धानुक समाज लाइव में। सर एक पहला प्रश्न जो हम सबसे करते हैं, आपके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जो है अपनी तरफ से अपने शब्दों में अपने परिवार के अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताएं, खास करके शिक्षा के ऊपर। बेसिकली हमारा मोटो ये रहता है कि लोग शिक्षित हों कैसे, उसके ऊपर आप क्या क्या किए, कैसे पहुँचे यहाँ पे, आप अपना विस्तार से भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं रामचंद्र मंडल, हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे, पूरे निरक्षर थे, लेकिन हम उस परिवार से बिलोंग्स कर रहे हैं जिस समय नील की खेती होती थी। उस समय हमारे परिवार में ही किंग साहब एक अंग्रेज था, उसको जो है सो जब हमारे ही गांव के एक आदमी को लाठी से मारा था तो घोड़ा से आते थे और 4 उसके सिपाही होता था। उस समय में जब पता चला, हमारे पूर्वज थे, हमारे परबाबा रहे होंगे जो हीरालाल मंडल थे, उन्होंने जो है सो उसका बदला लिया, लगाम पकड़ करके 4 सिपाही को और उसको मारने का काम किया था। बहुत बड़ा गांव है, केवटी प्रखंड के अंतर्गत बेहटा गांव, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के, जो कि बहुत बड़ा था। सब भाग गया अंग्रेज को मारे हुए थे। तो और बाद में धीरे धीरे हम, लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ रह गए, तो हम मात्र अकेले रह गए थे। धीरे धीरे लोग सब आना शुरू हुआ तो यहाँ पर बस गए, तो उसी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। हम अकेले हैं। हम 94 बैच के शिक्षक हैं। हमें 2 लड़का और 3 लड़की है। इसमें एक लड़की को हम शादी किए हैं, मैरिन इंजीनियर, और हमारे समधी जी विधानसभा में, और बाकी 2 लड़का और बच्ची सब पढ़ाई में है। बड़े लड़के ग्रेजुएशन करके इसके बाद जो है सो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। छोटा लड़का MSc फिजिक्स से फाइनल ईयर में है। बच्ची सबको जो है सो एक ग्रेजुएशन करके शादी किए हैं और दूसरा जो है सो ग्रेजुएशन में है। तीसरी जो है सो मैट्रिक परीक्षा में इस बार फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स लाई है इसी बार। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है। बहुत अच्छी बात है। अभी बधाई हो जो है मैट्रिक परीक्षा में जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। मेरी तरफ से आप जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिएगा। ठीक है मुकेश जी, है आपका। जी सर, अभी आपने तो बता ही दिया अपने परिवार के बारे में। सर जैसे अपना धानुक समाज पे लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने पर्सनली बताइए याद करके कि आपने कब सोचा कि धानुक समाज पिछड़ा है और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, इसके लिए लोगों को एकजुट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने समय, जिस समय हम मैट्रिक में थे 1979 में, तो उस समय हम कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान और शरद यादव ऐसे लीडर से उनकी बातों को सुनते थे, और सुनने के बाद देखा उस समय हमारे बैकवर्ड समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। तो हमने उसी समय 1980 में पिछड़े हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक एकता संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। शरद यादव जो अभी हैं, वो जो राजद में हैं, उनको भी मैंने 2 रुपया उसका शुल्क नहीं लिए थे, लेकिन आरंभिक सदस्यता का हम दिए थे, और उन्होंने हमें दिल्ली बुलाए हुए थे उस समय में, जो आप आए। और आरवानी का राम रथ निकला, उस समय सरकार ब्रेक हो गई और हम लोग जो नहीं जा सके थे। हम चूंकि एजुकेशन में थे उस समय, पढ़ाई लिखाई हमारा चल रहा था, इसलिए हम लोग उस समय नहीं गए। उस समय से जब हमने देखा जो इस संगठन में खास करके अति पिछड़ा समाज और SC ST के लोग जो है और बिल्कुल पीछे है, हाशिए पर था, तो हमने अलग अलग जाति के संगठन किए। मल्लाह का किए, धोबी जाति का किया, चमार का किए। इस सभी जाति को उसी जात बन करके उसको जगाने का हमने काम किया। जब हमने देखा तो हमारा अपना ही स्वजाति धानुक जाति जो है सो हाशिए पर है, तब हमने अखिल भारतीय, पहला बार बिहार में अखिल भारतीय धानुक एकता संघर्ष मोर्चा बनाया था। तब 1 साल के बाद हम पटना में गए
सर मधु ये कब की बात है? अखिल भारतीय धानुक एकता मोर्चा की बात कर रहे थे। 1980 में हम बनाए थे। 1980 से 79 थे जी। तो उसमें अखिल भारतीय धानुक एकता संघर्ष मोर्चा बनाए हुए। पटना गए तो पांकी क्षेत्र के जो विधायक थे मधु सिंह, उनके कार्यालय में कृष्ण शास्त्री जो सीतामढ़ी से थे, उनको एक छोटा सा बैनर लगा हुआ देखा हमने। तो हम देखे जो एक जाति का तो अपना जाति का संगठन बना हुआ है, बैनर लगा हुआ है, वहां पहुंचे। जब हम वहां गए तो हम दोनों से संपर्क हुआ, बातचीत हुई। तब उन्होंने कहा जो देखिए एक ही लक्ष्य है आपको, अपने समाज को जागरण संगठन करना। तो ये रजिस्टर्ड संगठन है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक साथ होला है। जबकि उससे 79 में जो उससे पहले से हम बनाए हुए थे अखिल भारतीय धानुक एकता संघर्ष मोर्चा। हमने अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ में अपने आप को विलय कर लिए, एक साथ हो गए। और उस समय हम लोगों ने संगठन का कार्य किया, गांधी मैदान में रैली का भी कार्य किया और बहुत गांव-गांव जाते थे। हमें लोग पागल कहा करते थे क्योंकि हम अपने गांव से 6-6 महीना तक होता था घर आए हुए, क्योंकि हम माता पिता के अकेला संतान थे। तो लोग कहता था ये धानुक जाति को संभालने चला, अपने तो नहीं संभाल पाएंगे। तो ये होता था। अब उस समय में हम ये सवार था अपने समाज के प्रति। हमने अपने जमीन जायदाद लगभग 2 बीघा से ऊपर जमीन हमने बेच लिया। आज तक हमने 1 रुपया किसी धानुक समाज से चंदा के रूप में कोई संगठन में नहीं लिया, अपना व्यय करके और जगाने के गांव को जाया करते थे। और इस प्रकार से जो है सो जागरण होता था। और उसी समय से ये था, धानुक जाति के प्रति समर्पण भाव थी। तो आज है। और जब हमने देखा तो इस समय कई संगठन बन चुका है धानुक जाति के अलग अलग नाम से, कई रजिस्टर्ड संगठन है और कई व्हाट्सएप उस पर बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी एक सवाल उठता है सर कि जो है ये अभी फिलहाल आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो पद क्या है आपका, आपको किस तरह का काम मिला हुआ, कैसे करते हैं सामंजस्य, आप डील कैसे करते हैं धानुक को? जितना कहानी आप बता रहे हैं और हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से जो है धानुक को मतलब अगर संगठित करना हो तो मेढक को जो है तराजू पे तौलने के बराबर वाली बात है, आसान काम नहीं है। ये मुझे भी समझ आ गया है। तो आप कैसे करते हैं इन चीज़ों को और किस संगठन से जुड़े हुए वो भी बताइए विस्तार से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसीलिए ये जो इतने समय का अनुभव था, जो पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना धानुक जाति का, वो हमारे धानुक समाज के जो भी जो ऑर्गेनाइजर के रूप में रहे, मुख्य रूप से रोल अदा किए, वो किसी न किसी पार्टी के पीछे लगू रहे हैं। वो चाहते थे जो किसी पार्टी का बंद हुआ गुलाम उसको कहिए, ऐसे रहे थे। इसमें अपने समाज के प्रति उसमें समर्पण की भावना नहीं रही थी। मैं डंके के चोट पर कहूंगा, भले ही बहुत को लगे, क्योंकि हम सभी समय से हैं। और जहां तक धानुक समन्वय समिति बिहार का सवाल है, ये बना है तो कई सम्मेलन करके सभी बुद्धिजीवियों को हमने जो करने के बाद हमने कहा जो आखिर हमारा समाज संगठित क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या उपाय, कैसे होगा, हम एकजुट होंगे तो कैसे। और अलग अलग जो इंडिविजुअल संगठन जो अलग अलग बना हुआ है, जाति एक है तो संगठन एक होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम संगठित होंगे कैसे, इस कैसे पर फोकस करने के लिए जो है सो धानुक समन्वय समिति का निर्माण सर्वसम्मति से मुझे दायित्व दिया गया और उस दायित्व को हम निर्माण कर रहे हैं अभी जितना भी समय होता है। और जहाँ तक सवाल है, हाँ बोलिए। जितना पद आपने कौन संगठन से जुड़े हुए हैं और क्या पद है? अभी हम धानुक समन्वय समिति बिहार के संयोजक का दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं पद पर। अच्छा, ठीक है सर। जी मुकेश बोलिए। धानुक समन्वय समिति का बिहार, जी धानुक समन्वय समिति बिहार, इसका मूल उद्देश्य है धानुक जाति का चतुर्दिक विकास। हाँ बोला जाए। जी सर, तो इसका ख्याल, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया धानुक समन्वय समिति बनाना है? जी हमने देखा जो कई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, एक जाति एक है, अलग अलग नाम से, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ, कोई विकास सेवा संघ, कोई संघ है, कोई रेणु सेना है, बहुत है। हमने सभी फाउंडर मेंबर से, सभी जितने भी मेंबर जो टैलेंट अपने आप को बड़े बड़े सभी से हमने बात किया, घंटे 2-2 घंटा 3-3 घंटा हमने बात किया और सबको कहे क्या प्रश्न हमने रखा
क्या धानुक जाति का एक संगठन होना चाहिए या नहीं? तो सबों ने कहा हाँ। तो होगा कैसे? तो इस पर हमने तो सबों ने को कैसे होगा आसान उपाय बताएं। जे एक करने के लिए कौन सा ऐसा आसान तरीका है जो संगठन एक हो? इस पर सबों से बातचीत तो तब कहा वो कैसे होगा। हम के सभी बुद्धिजीवी पूरे बिहार के जितने भी टैलेंट है बुद्धिजीवी है, चाहे वो रजिस्टर्ड संगठन से जुड़े हुए हो, अनरजिस्टर्ड हो, व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो या इंडिविजुअल हो, सभी बुद्धिजीवी एक जगह बैठे धानुक समाज का चिंतन मंथन करे। और इसके बाद हमें आज तक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हुई, इसीलिए प्रशिक्षण की टेक्नोलॉजी इजाद करे। तो प्रशिक्षण की टेक्नोलॉजी इजाद करने के बाद पहले हम प्रशिक्षित होंगे, और जब हम प्रशिक्षित होंगे तब जाकर के हमारे समाज का जो है सो चतुर्दिक विकास होगा। और सवाल उठता है, हम जो हाशिए पर हैं, हमारे धानुक जाति की 11.5% बिहार की आबादी है और हम पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं। तो ये पिछलग्गूपन नहीं होने की, इसी कड़ी में जो है सो धानुक समन्वय समिति का निर्माण किया गया है। और वो दायित्व सबों ने मिल करके सर्वसम्मति से मुझे ही इसको दिया गया, जिसमें मात्र अभी तक 100 बने हैं, लेकिन अभी तक विस्तारीकरण इसको पूर्ण संगठन नहीं किया गया है। हमने कहा प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था कर चुके थे, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया जिसके कोरोना को लेकर के, जिसके चलते जो है सो रुक गया है। नहीं तो डेट भी फाइनल हो चुका था। और हम पूरे भारत में जो भी बिहार से जितने भी संगठन से सभी से हमने बात किए होंगे, और शायद आप लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, जो कि किस प्रकार से अब सभी बुद्धिजीवी एक जगह हो। और हमारे धानुक जाति का प्रश्न एक ही है, पहले आउट है जो प्रश्न है, धानुक जाति का चतुर्दिक विकास वो होगा कैसे, और कैसे की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, और वो भी आसान तरीका, और वो भी विद इन द मिनिमम टाइम हमें रिजल्ट होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी चाहिए हम तमाम बुद्धिजीवियों के लिए। ये एक यक्ष प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब उस दिन मिलेगा। और हमें विश्वास है हमारे जैसे हमसे भी बड़े बड़े विद्वान लोग इस पूरे बिहार के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत है, सभी बुद्धिजीवियों के बीच में जब ये प्रश्न हम रख रहे हैं तो कोई ना कोई उपाय होगा। और मुझे विश्वास है उस रोज जो है सो आसान तकनीकी मिलेगी, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में जो है सो एक वोट का वैल्यू होता है, और हमारी वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक संख्या है। क्योंकि 127 जातीय अति पिछड़ों में सबसे बहुसंख्यक हम है, और उसकी 48% हमारे अति पिछड़ों की संख्या है। और उसका नेतृत्व करता कोई नहीं हुआ। नेता तो हमारे समाज में ढेरों हुए, सैकड़ों हुआ, लेकिन नेतृत्व करता कोई नहीं हुआ। इसीलिए उस नेतृत्वकर्ता की हम रोल अदा करने के लिए जो हमें दायित्व दिया गया है, हम निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। सर एक सवाल उठता है इसमें कि जो है बहुत जो है रोचक चीज़ है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये मतलब अगर हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो जो शायद आपके दिमाग में है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो इसी से मिला जुला एक सवाल उठता है कि अभी तक जो है आप इतना प्रयास किए, मतलब 6-8 महीना 9 महीना लगभग लॉकडाउन से पहले, फिजिकली पर्सनली भी, तो कौन कौन संगठन आपके साथ आने के लिए जो है इस बात के लिए हामी अभी तक भरा हो? देखिए, फोन से भी, मोबाइल से भी, आप जितने मीटिंग में सभी आए हैं, तो लगभग अभी तक में जितने भी संगठन धानुक जाति से बिहार से हैं, जो कि अलग अलग जगह पर है, मुंबई में है, दिल्ली में है, राष्ट्रीय स्तर का बने हुए, सभी से मेरी बातचीत हुई है। सबों ने स्वीकार किया है और सबों ने कहा है जो एक संगठन होना चाहिए। तो हमने कहा जो कि उस एक होने के लिए अभी जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं सो नहीं, एक जगह इकट्ठे होइए। जब एक जगह सभी बुद्धिजीवी होगा और वहां जो फाइनल होगा उसमें भी सर्वसम्मति से, बहुमत से नहीं। ऐसे भी हो सकता है जो बहुत कोई पैसे वाले लोग आ जाए और अपना बहुमत जुटा ले दिखावा के लिए, लेकिन बुद्धिजीवियों के बीच में, एक मिनट, बुद्धिजीवियों के बीच में जो सर्वसम्मति डिसीजन होगा वो गलत नहीं हो सकता है। यदि कोई सीधे चाहे हुलड़बाजी करेगा वो चलने वाला नहीं है। हमारे धानुक समाज के लिए उसका चतुर्दिक विकास हो कैसे, सिर्फ कैसे पर फोकस करना है। हम दूसरी बात नहीं जानना चाहते हैं, हम दूसरा नॉलेज, हमको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री के हमको नॉलेज नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो हमारे समाज का चतुर्दिक विकास यानी सर्वांगीण विकास। अकॉर्डिंग हमारे संविधान में समतामूलक समाज की व्याख्या की गई है। समतामूलक क्या है? समता का क्या अर्थ हो? समता और समानता डिफरेंस दोनों में है। समता हुआ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मुझे राइट चाहिए, समानता हुआ जो कि जैसे उदाहरण के रूप में एक हम बतला रहे हैं, समता और समानता में क्या डिफरेंस है। समता हो गया यदि आपको 2 संतान है तो 2 संतान में एक संतान को यदि 1 ही संतान है, दूसरा को यदि 5 है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में 50% देते हैं। ये हो गई समानता।
लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो हमारे संविधान में है वो है समता। और जब समता मूलक समाज की व्याख्या हमारे संविधान में है तो आज तक पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारे संविधान के घोर विरोधी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारा राइट बनता है, हमें संसद में चाहिए अधिकार से, विधानसभा, विधान परिषद और मिनिस्ट्री में चाहिए, हर एक सर्विस में हमें चाहिए, जो अधिकार से हमें वंचित रखा गया है और इसको हम लेके रहेंगे, उसी दिशा में हम इसको प्रयास करने का काम कर रहे हैं। और हमें विश्वास है जब प्रशिक्षण शिविर की तैयारी, चिंतन मंथन, स्व प्रशिक्षण शिविर की जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन के बाद हम करने जा रहे हैं, और हम सभी लोग हम इस मंच से भी, आप लोग के इस लाइव से भी हम आह्वान करते हैं और हम सबों से बात करके भी आह्वान करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी बुद्धिजीवी आए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वहां मिलेगा, जवाब मिलेगा, और सर्वसम्मति से जो आप प्रश्न करता है, यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब जो सही जवाब, और वहां पर चूंकि हमारे जैसे, आपके जैसे सैकड़ों जो है सो बुद्धिजीवी आएंगे, पढ़े लिखे विद्वान आएंगे, तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के पास में जब प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा तो क्या हम कहां पर खोजने के लिए जाएंगे। इसीलिए जो समाज से हम बिलोंग कर रहे हैं, धानुक समाज से, तो धानुक समाज ही इसका जो है सो समाधान खोजेगी। हमारा घर छूता है तो हम छाड़ेंगे, न कि दूसरा। हमारी समस्या हमारी है तो इसका समाधान हम खोजेंगे, न कि तीसरा। जी जी, सही बात है। सर, इसमें सवाल उठता है कि अभी एक चीज बताइए, अपने समाज में पहले तो बुद्धिजीवियों की कमी है या नहीं है, या हमारे समाज में अच्छे खासे बुद्धिजीवी हैं, या बुद्धिजीवियों की कमी? सवाल है, दिशा होता है, कोई भी प्रयोग जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी है, यदि आपके दिमाग में ये माइंड घुस जाए, जो आज के राजनीतिक परिवेश में हम लोगों को अभी तक की जो भावना है, पिछलग्गु प्रवृत्ति होना, तो हमारा सेना नायक शेर होना चाहिए, जो अपने हक के लिए गरज करके अपने आवाज को बुलंद करे। आपने देखा होगा दरभंगा जिला में 5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ था, किसी को कोई आवाज नहीं निकला। हम गवर्नमेंट जो में 94 बैच के टीचर हैं, हमने संघर्ष के, जब हमको जानते हैं, जो रात में 10 बजे रात्रि में, शुक्रवार के रात्रि में हमको जहाँ से फोन आता है जो ऐसे ऐसी घटना हुई, हमने अगले ही रोज शनिवार को वहां पर जो धरना प्रदर्शन का काम किया और वहीं पर तय हुआ। हमने रविवार को ही प्लान बनाया, लेकिन कहा एक रोज तैयारी कीजिए, और वहां पर जिला में हमने प्रदर्शन किया कि त्यागराजन जो है तो समाहर्ता से हमने मिला, वहां पर हमने अपनी बात को रखा। पटना में गए, जिस रोज एक महिला जो रेप कर दिया गया था और जो मर गए, तोड़फोड़ हो रहा था, उधर पप्पू यादव भी संघर्ष कर रहे थे पटना में, उस समय में भी हमने पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन का काम किया। हमने कोई परवाह नहीं किया। जब सीएम हमसे पूछा था, उस समय हमने पूर्ण रूप से दबंगता के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन एक भी जो नेता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उन्होंने किसी का मुंह नहीं खुलता है। ये साबित होता है वो जितने बड़े बड़े पगड़ी वाले हमारे समाज में हैं, वो कहीं ना कहीं मुंह छुपाए हुए हैं, डरपोक हैं, और वो डरपोक सेना नायक से काम नहीं चलने वाला है। शेर की तरीके से आवाज देने वाला अपने हक के लिए, और हम अपने हक के लिए, हम अपना जो संवैधानिक अधिकार है, हमको जो समतामूलक समाज की जो व्याख्या की गई है उसमें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मेरा राइट बनना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, करेंगे। और वो आसान टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो प्रशिक्षण शिविर में बताया जाएगा, और उसमें आप देखेंगे विद इन द मिनिमम टाइम हम रिजल्ट लेंगे। और बिहार पर अगला आने वाले समय जो है, बिहार का जो नेतृत्व, धानु का कोई बेटा राज करेगा, बिहार का मुख्यमंत्री धानु का बेटा बनेगा, ये मैं डंडे के चोट पर कह रहा हूं। जी, काफी अच्छा जोश भरा बातें कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, जोश भी लग रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा है, ऐसा ऐसा संघर्ष करना पड़ा है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य ये लगेगा जो कैसे हुआ। हम अपने जीवन में हमने जॉब किया था, रेलवे में हम जो है सो दिल्ली गए थे, माधव सिंधिया से हम टकराए थे। रेलवे में मेरा लिस्ट में सटा था, आता है, इसके बाद चेंज कर दिया गया। और इसके बाद लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए भी हमने जो किए थे, वहां पर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। हर जगह पर हमें जो है सो ये किया गया। जॉब करने के बाद 94 बैच में वहां पर भी जो है सो हमारे साथ जो है सो संघर्ष करना पड़ा था। और हमने जितने भी अति पिछड़ा समाज या जो है सो अभिवंचित समाज है, SC ST सबों के लिए हमने संघर्ष करने का काम किया। हम अपने जॉब पीरियड में भी अनशन करने का काम किया और रिजल्ट लेकर के ही आए हैं। इस बीच में ले लीजिए, अभी जो है सो एरियर बिल के लिए सभी परेशान किया गया था, उसमें भी हम संघर्ष करके जो है सो अपने काम किए हैं। आप हम लोग जो ट्रेनिंग पीरियड में
मिला था, उसके लिए भी हमने ही संघर्ष किया और अपना हक लिए। तो हमें विश्वास है हमारे धानुक समाज का जो राइट है वो हम लेके रहेंगे। चूंकि हम सभी बुद्धिजीवी एक जगह बैठेंगे तो निश्चित रूप से मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं जो हमारा अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में एक वोट का वैल्यू होता है, चाहे वो औंठा छाप का वोट क्यों नहीं हो, चाहे कोई पीएचडी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन वोट का वैल्यू जो होता है तो बराबर होता है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे जो धानुक समाज अब जाग चुकी है, सावधान, धानुक समाज जाग चुके हैं, सिंहासन खाली करो, धानुक का बेटा आ रहा है। मैं कह रहा हूं, ये विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारे जो भी धानुक समन्वय समिति से जुड़े हुए हमारे जुझारू साथी है जो गांव-गांव से है, बड़े बड़े पगड़ी वाले की हमने ये नहीं देते हैं जो सिर्फ अपना कुर्ता पैजामा और बंदी झाड़ करके मंच सजा दीजिए वहां पर आप भाषण देकर के चले जाएंगे। गांव में कोई नहीं जाएंगे, जहां जहां घटनाएं घटती है वहां कोई नहीं जाता है। वहां पर जब भी हमें फोन आता है, इसी बीच में जो है तो गोलीकांड हुआ चला है जिसमें 6 को जो लगा है, जो आप देखे, हमको फोन आया, हमने भेजा था यहाँ पर और उस पर एक्शन लिया। हमारे धानुक समन्वय समिति बिहार के ही हमारे साथ जिसको दायित्व दिया गया है उस दिशा में प्रयास कर रही है। आप चले जाए दुर्गीपट्टी, जो पैक्स अध्यक्ष हीरालाल मंडल जिसको भी हत्या कर दिया गया, वहां पर हमारे सांसद है घर से जिसको जिताने के लिए हम लोगों ने एयर चोटिए कर दिया था धानुक समाज के द्वारा। कैसे कैसे मिला है, उसको टिकट मिला है, इसकी कहानी आप जानेंगे। जिसमें आरसीपी सिंह का रोड शो था, हमको मधुबनी जिला के विजय बाबू जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने कहा रामचंद्र बाबू आप आइए, आरसीपी सिंह आ रहे हैं जो चल, हम कहे आरसीपी सिंह के रोड शो में क्यों जाऊं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, हम किसी पार्टी का नहीं, कौन पार्टी हमारे समाज के लिए क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा नहीं, अपने दरवाजे पर आ रहे हैं, बातचीत होगी। हमने वहां गया, वहां गए तो हमारा जब परिचय देने लगे, हमने कहा विजय बाबू मेरा परिचय आप न दें, मैं स्वयं परिचय दिया हूं। और हमने कहा राजेंद्र बाबू आप कान खोल कर सुन लीजिए, आपको जो है सो जिस वोट लेने के लिए आप आए हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले जो आए थे, वोट लेने के लिए आपने आया है, वोट लेने के लिए आया है तो कान खोल के सुन लीजिए, अभी तक 95% धानुक जाति का वोट बैंक नीतीश कुमार के झोली में जा रहा है। पूछिए क्यों, तो हमने जवाब दिया कि सुनिए क्यों का जवाब है जो धानुक जाति से ही कुर्मी क्यों टमाट निकला है, ये समझ करके हम जाति समझ करके हमने दिया। दूसरा, पंचायत चुनाव में पंच और वार्ड मेंबर से जिला परिषद में आपने रिजर्वेशन दिया, जिसका हमने ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके 95% वोट देने का काम किया। लेकिन इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा समाज को सुन लीजिए, हम पेशे से 94 बैच के टीचर हैं, हम आपको हर पूरे ब्लैक बोर्ड पर नीतीश कुमार जनता दल यू लिखे थे, इस बार डस्टर से मिटा देंगे, चौक को रख करके दोनों हाथ से डस्टर से सूद कर मिटाएंगे। पूछिए क्यों मिटाएंगे, हमने कहा था काका साहब का लेकर आयोग में ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के 20 स्टेट में धानुक जाति को SC/ST का दर्जा दिया गया, 19 स्टेट में अधिकार मिला, बिहार में नहीं मिला। बालकृष्ण रेन का आयोग भी गठन किया गया, हमारा अधिकार नहीं मिला। ये जो देवानंद कुमार जी थे जो राज्यपाल साहब के लिए नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे मान ले तो हमारे जाति के किसी भी पार्टी में हमारे जाति के विधायक संसद मंत्री क्यों नहीं हो, लेकिन हमारे जाति के लिए आवाज नहीं उठाता है, तो हमारे जाति का हितैषी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए धानुक समन्वय समिति बिहार ये घोषणा ही नहीं करेगी और स्पष्ट करती है जो इस संगठन से जुड़ा हुआ होगा, जो सर्वसम्मति से लिए गए डिसीजन के अनुकूल जो इसमें जिनको सपोर्ट हम करेंगे, वही हमारे समाज के लिए जो कल्याण कर सकता है। किसी पार्टी का बंधुआ गुलाम हमारा जाति का नहीं कुछ कर सकता है, जो इस जाति का गुलाम होगा वही हमारे समाज का कल्याण कर सकता है। ये मैं डंके के चोट पे कर रहा हूँ, यही होगा। और अब धानुक समन्वय समिति बिहार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। और अब जितने भी छुट भैया जो अपने आप को समझ रहेंगे वो सावधान हो जाए, धानुक समाज पर जाग चुकी है, जो कौन हमें जो है तो उपयोग कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। संगठन एक करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ नाम धानुक समन्वय समिति हो या आम इमली कुछ भी हो, लेकिन संगठन एक होना होगा और सभी बुद्धिजीवियों के बीच में सर्वसम्मति से डिसीजन का पालन करना होगा, अन्यथा ये माना जाएगा जो धानुक समाज का ये शत्रु है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए अभी तक, और चीज़ें समझ में आ रही है और खुल के भी सामने आ रही है। और जब हम इस बात को लेके आगे लोगों के बीच में जाएंगे तो शायद लोगों को समझ में भी आए, और आप बहुत अच्छी तरीके से बता भी रहे हैं चीज़ों को। एक चीज़ इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल था मेरा, ऐसे ही रैंडमली मन में आया। आप धानुक समन्वय समिति जो बुद्धिजीवियों का जो प्रशिक्षण शिविर लगाने वाले हैं जब भी लॉकडाउन खुलेगा,
तो उसमें आप अभी तक किस किस राज्य में जो है लोगों को अभी तक संपर्क कर पाए हैं? मतलब ऐसे ही बता दीजिए रैंडमली कि यहाँ यहाँ हमने बात किया है और उन्होंने अपनी हामी भरी है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हैं। देखिए वैसे हमारा नाम से ही स्पष्ट होता है, धानुक समन्वय, हमें कहा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए, हमने कहा नहीं, बिहार धानुक समन्वय समिति बिहार नाम है, और बिहार से ही जुड़े हुए खास करके मधुबनी जिला से, बिहार के मधुबनी जिला से जो है तो कई संगठन चला रहे हैं। हम सभी से बात किए, अखिल भारतीय धानुक एकता संघर्ष मोर्चा एक जो है तो फाउंडर मेंबर सभी से बातचीत हुई, उत्थान महासंघ से हमारी बातचीत हुई, एक मुंबई से कई संगठन है, और जहां जहां पूरे सभी से हम जो भी अलग अलग स्टेट में भी हैं, लेकिन ये संगठन मुख्य रूप से हम बिहार के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार बिहार को नहीं मिला है। अब चूंकि बिहार था उस समय झारखंड को भी नहीं मिला है, तो कहने का मतलब हम अखिल भारतीय धानुक जो पूरे जो बिहार के जो धानुक है उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं काम कर रहे हैं। और बिहार के ही धानुक हर जगह पर अलग अलग है, तो बाहर में जो रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं उनको समस्याएं होती है, तो अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, तो उनका संगठन का है, तो जहाँ कहाँ है तो उस प्रकार से बनाना पड़ा, जो बिहार से तो नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर से जहाँ भी होता है, आपने देखा होगा धानुक समन्वय समिति बिहार का जिस समय में एक बार क्या किया, इसकी ताकत को देख करके किसी ने इसको एडमिन हाईजैक कर लिया, बंद करके हाईजैक कर लिया गया। हमें मालूम हुआ फोन से, जो ऐसे से एक मुकेश कुमार मंडल है, उन्होंने कहा सर आपको तो एडमिन हाईजैक हो गया, तो हम कहे क्या होता है, हमको तो ये जानकारी नहीं है, तो क्योंकि हम इसमें मोबाइल में हम इतना उतना नहीं जान रहे थे, उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारा एक ही फोकस है, जो हमारा समाज का हमारा धानुक जाति अग्रगणी भूमिका में कैसे आएंगे, तो रात भर हम समय में जब भी आप फोन से बात कर सकते हैं, 2-2 बजे रात्रि तक हम जो है इस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और सभी को जो है फोन से जवाब देते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पर हम लिखते हैं, जब आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो दिनचर्या है, इसीलिए निश्चित रूप से अब जो समय बीत गया, अब भी जो समय हमें आगे बढ़ना है। तो आप जैसे जब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा ले, प्रकाशन कर सबसे बुद्धिजीवियों से ऐसी बात प्रश्नावली तैयार करके पूछ रहे हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं, तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से यानी अग्रिम भूमिका में आने से कोई रोक सकता है। सर एक्चुअली ना ये दिमाग में इसलिए आया कि एक्चुअली हो तो ये लॉकडाउन था, आप लोग भी बंद हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे जो संगठन चल रहे हैं दिल्ली में या एनसीआर में वो भी बंद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है लोगों को बैठे बिठाए जो है जागरूक कम से कम किया जाए, इसी बहाने जो है लोगों को लगेगा कि कुछ एक्टिविटी तो हो रही है धानुक के नाम पे, तो लोग कम से कम आप जैसे लोगों का विचार सुनेंगे। ऐसे क्या होता है कि आप वहाँ पे बोल रहे हैं ग्रुप में, वो बातें बाहर निकल के आती है, उसमें क्या होता है कि आधी अधूरी बातें बाहर निकल के आती है। कभी क्या होता है कि आपकी बात में जो है कोई जैसे सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो नमक मिर्ची लगा के दूसरे जगह परोस देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी छवि भी खराब होती है और समाज की छवि खराब होती है। मेरा पर्सनली ये विचार रहता है हमेशा कि समाज की छवि खराब ना हो कम से। अच्छा, बहुत अच्छी पहल की है आपने। और इसी बीच में हमने हम भी सोच रहे थे जो इसकी प्रशिक्षण सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, क्योंकि हम मात्र 7 मीटिंग में हमारा जो टेक्नोलॉजी है 7 ही दिन का लगेगा, चाहे प्रति सप्ताह करूं या प्रति महीना करूं, 7 दिन में बिहार के हर एक गांव में हर एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हो जाएगा। वो मैं टेक्नोलॉजी वो प्रशिक्षण में ही बताऊंगा, इसीलिए मैं उस टेक्नोलॉजी को नहीं आउट करना चाहता हूँ। वो अभी आउट करने की आवश्यकता भी नहीं है, जब आपका प्रशिक्षण शिविर होगा तब आप बताइएगा। निश्चित रूप से हम आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, और जितने भी आपके द्वारा जो भी लग रहा है, जो टैलेंट है, बॉडी है, अपने आप को इस समाज से समर्पण की भावना है, उन लोगों को हम सभी को कहते हैं आप भी इनवाइट करेंगे निश्चित रूप से। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए हम जो है तो बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम को करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। जरूर। हाँ, तो बस वही कह रहे थे कि एक्चुअली ये आइडिया इसलिए था कि आप जैसे लोगों का जो है विचार, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है ना कि तोड़ मरोड़ के लोग परोस देते हैं, जब आप ग्रुप में कोई बात करते हैं या कहीं और लिखते हैं तो उसको जब स्प्रेड करते हैं लोग गलत तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप एज इट इज हैं, आप फ्री हैं, आप जितनी मर्जी आप अपने हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं, और यही चीजें लोगों तक पहुँचेगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं बीच में कि कहीं लोगों को लगे कि काट छांट हुई है या जैसा कुछ हुआ है, तो हम एज इट इज चीजें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्सेशन की बात है। आते हैं अगले सवाल पे
कि जो है अभी तक मेरा जो पर्सनल अनुभव है सर, लोग कई दफ़ा आपको पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे, बुद्धिजीवी भी मिल जाएंगे, पहली दफ़ा बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद क्या होता है कि वो जो है कुछ समय के बाद मतलब कतराने लग जाते हैं आपसे, कि कहीं ना कहीं दिमाग में या तो किसी बात का भय है या डर है या समाज में किसी और तरह का जो है उसके प्रति जो है उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, इसी वजह से वो हमसे दूरी काटते हैं, ताकि हम जो है जाति के नाम पे जो बात करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जाति के नाम पे जब हम बात करने जाते हैं तो कई लोगों को इससे दुराव पैदा होता है, वो या तो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग करते हैं, लोग कट जाते हैं फिर बाद में कुछ समय के बाद। तो ऐसे चीज के लिए आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको भी ये चीजें आगे देखने को मिलेगी पक्का। बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है तो बहुत सुंदर है और ऐसा अभी तक होता रहा है। इसीलिए होता रहा है कि हम प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षण की वो टेक्नोलॉजी है तो उसमें जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा तो उसमें विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, और जिसको आत्मविश्वास होगा वो नहीं टूट सकता है। तो अभी तक उसको आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो हम जो चिंतन मंथन सौ प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन करने चाह रहे हैं वो बस वही कर रहे हैं जो आपका ये प्रश्न है, जो लोग ऐसा करते हैं। और बस बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। तो उस प्रश्न का समाधान हम प्रशिक्षण के बाद लोगों में ऐसा विश्वास जोश पैदा होगा जो वो टूटने का नाम नहीं लेगा। जैसे सामान्य वर्गों में होता है, जैसे अन्य जाति में है जो अपने आप को चट्टानी एकता की तरीके है, उससे भी महा कंक्रीट और सीमेंट के तरीके से चट्टानी हमारा धार्म समाज का एकता बनेगा, संगठित होगा और एक मत होगा, एक आवाज होगा। ये निश्चित रूप से होगा। हम पहले उसे प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित होने के बाद में कोई चाह करके भी नहीं तोड़ सकता है, ये मैं डंके के चोट पर कहूंगा, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी की विकसित की जाएगी और वो तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा। जी जी ठीक है सर। इसमें फिर ये एक सवाल उठता है रामचंद्र जी कि आपने अभी जैसे दरभंगा मधुबनी में तो जा रहे हैं, इसके अलावा 36 जिले और हैं शशिधर जी जिनमें आपको पहुंचना है सर, और आपको जाके पर्सनली मीटिंग भी करना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए सर क्या प्लान? बाकी जितने भी 38 जिले हैं सभी 38 जिलों में जाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, प्रशिक्षण में आसान तरीका हमने पहले कह दिया, जो मात्र 7 मीटिंग में हम पूरे बिहार के एक एक गांव में मेरा प्रशिक्षण हो जाएगा और सभी व्यक्ति को हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी है जो प्रशिक्षण शिविर में हम बतलाएंगे। है क्या, हम अभी गोपालगंज में भी हम सम्मेलन किए हैं, वहाँ विनोद प्रसाद जो है, जो प्रोफेसर विनोद प्रसाद वहाँ के हमारे जो संयोजक हैं, चुने गए हैं। उसी प्रकार से हम मुजफ्फरपुर में भी हम गए हैं, श्याम बाबू मंडल जो मुखिया जी हैं उनको उनका संयोजक का दायित्व है। इस प्रकार से अभी हम ऐसे किया है और जब पूर्ण प्रशिक्षण होगी तो आसान तरीका हो जाएगा, हमें जब बहुत ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक जो संगठन अभी तक का जो प्रक्रिया रहा है वो अलग तरीके से संगठन बनाने की प्रक्रिया रहा है। हमारा जो टेक्नोलॉजी होगा वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान और मिनिमम समय के अंदर, हमने कहा जो 7 ही मीटिंग में हम कर लेंगे। ये मेरा डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं और आज मैं लाइव में प्रकाशित कर रहा हूं और आप देखेंगे तो मात्र 7 मीटिंग प्रशिक्षण के बाद मात्र 7 मीटिंग करेंगे और पूरे बिहार के जो है एक एक गांव में जो है तो प्रशिक्षित हो जाएंगे, सभी जगह कर देंगे मात्र 7 ही में। अब कहिएगा वो कैसे की व्यवस्था, वो कैसे का जवाब प्रशिक्षण शिविर में हम बताएंगे। यानी हम ही नहीं, हम सभी बुद्धिजीवी बताएंगे। हम भी बताते हैं तो सभी बुद्धिजीवियों के द्वारा ही उसे माना जाएगा, है ना, कोई इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो सर्वसम्मति डिसीजन। मतलब सर 38 जिले के सब आदमी इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं जी। अब वो उसके लिए है, अब कब पूरी बात आप जानना चाह रहे हैं तो सुन लिया जाए। उस प्रशिक्षण हम बतला रहे हैं, देखिए कुछ चीज बताना नहीं था हमको उस दिन, लेकिन आप ऐसे ढंग से कह रहे हैं जैसे कैसे करेंगे, तो कैसे का तो वही हम बताते। आसान का है ना, 7 ही मीटिंग में 38, भले ही आपको 2 ही जिला क्या दें, 4 जिला का आएंगे, 4 जिला के भले ही हमको 20 ही बुद्धिजीवी आए, 50 बुद्धिजीवी आएंगे, 50 बुद्धिजीवी को जो दायित्व दिया जाएगा तो हर एक जिला का अलग अलग दिया जाएगा, 2 बड़ी को, और इस प्रकार से फिर वो प्रखंड राज करेंगे और नीचे स्तर पर चले आएंगे। तो उस प्रशिक्षण में बताया जाएगा जो कैसे आसान तकनीकी, क्योंकि हम शुरू से हैं और हम पूरे बिहार के कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो भी न्यूट्रल छवि के, जो बड़े बड़े पगड़ी वाले की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जो जमीनी स्तर से
गांव में जो बुद्धिजीवी हैं, जिसके दिल में धानुक जाति के प्रति समर्पण भावना है, वो लोगों को मैं जानता हूं और निश्चित रूप से वो सभी लोग आएंगे। और आप जब देखेंगे तो पहला ही शिविर होगा तो पूरे बिहार से तपे तपे से आने का मैं प्रयास करूंगा। सबों को मैंने कहा भी हूं, इंडिविजुअल भी बात किया हूं, फोन से भी बात किया हूं, और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया हूं। जो आप भी अपने स्तर से सभी बुद्धिजीवी को निमंत्रण दे, क्योंकि जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था होगी उसमें सब सम्मत डिसीजन ली जाएगी। सबों को, किसी को कोई ऐसा नहीं है जो कहाँ कहेगा हमको नहीं, क्योंकि आप सभी को कलम कॉपी दी जाएगी। जो प्रश्न है पहले आउट है, धानुक जाति का चतुर्दिक विकास कैसे, और वो भी टू दी पॉइंट, और वो भी मिनिमम समय में मुझे रिजल्ट चाहिए। ऐसा कौन सा आसान उपाय है, वो जवाब आपको चाहिए। और हम अभी भी इस लाइव प्रकाशन के द्वारा भी, लाइव के द्वारा भी आपसे हम कहना चाहेंगे, और सभी को धानुक समाज को मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न पहले आउट है, जो धानुक जाति का चतुर्दिक विकास कैसे, और उस कैसे पर फोकस हमें करना है, न कि हमको और बहुत बड़ा लेख नहीं लिखना है। एक उदाहरण के द्वारा मैं कह देना चाहता हूँ। एक प्रश्न था, अंग्रेजों ने इतने साल तक जो है सो शासन किया, वो प्रश्न पर सभी लिख रहे थे, लेकिन ये जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए, लिख दिया फूट डालकर, ये दो शब्द लिख करके चुप बैठ गए। तो बहुत उसी प्रकार से हमारे धानुक जाति का चतुर्दिक विकास कैसे होगा, वो आसान पॉइंट, आसान तकनीकी में आप लिख करके दें। वो सभी को कलम कॉपी, कोई ऐसा नहीं कहेगा जो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें समय नहीं दिया गया, क्योंकि कलम और कॉपी आप सबों के पास में रहेगा। सही है सर। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपका जो मतलब जोश देख रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रहा है अंदर से। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि धानुक समाज में जो है थोड़ी सी आर्थिक तंगी है, इस चीज़ को हर कोई स्वीकारता है, लेकिन जब हम 38 जिले में संगठन चलाने की बात करते हैं तो ये काफ़ी टफ होता है। तो थोड़ा सा इस पे जो है आप कुछ थोड़ा सा, वैसे हम नहीं करें कि आप डिटेल में बताएं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बताते कि जो है इसकी योजना जो है, आप चूँकि आर्थिक रूप से ज़रूरी है तो उसका प्लानिंग, मैंने राजदेव सिंह जी से भी बात किया था और विजय बाबू जी से भी बात किया था, तो उन्होंने थोड़ी सी बताई थी। तो आप अपने हिसाब से उसी मतलब लाइन में आप बता दीजिए कि कैसे इस पे जो है काम करेंगे आर्थिक रूप से, कि संगठन जो है मजबूत हो। कम से कम पैसे की तो जरूरत सबको पड़ती है सर संगठन, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल आपने सही बोला, जो इसकी जरूरत है बिल्कुल आसान तरीका है। जिस समाज का पूरे बिहार में करोड़ों में आबादी हो, संख्या है 11.5% आबादी हो, एक रुपया हम करेंगे तो करोड़ों में हमारे पास पहुंचेगा। चूंकि ईमानदारी से हमने प्रयास नहीं किया था। उदाहरण मैं दे रहा हूं, अभी हमने जब से धानुक समन्वय समिति बिहार का गठन किया और जब हाईजेक कर लिया गया था, और जब हमने प्रक्रिया पुनः जो रिटर्न हुआ धानुक समन्वय समिति के द्वारा, तो हर संडे को, हर रविवार को हमने सम्मेलन किया। और चूंकि 9 बजे से 4 बजे तक मैं ड्यूटीफुल हूं, मैं 1 मिनट लेट नहीं करता हूं, पूरे समय में पढ़ाता हूं। ये मेरा अभी तक जब से मैं ज्वाइनिंग लिया हूं, ये मेरा जो है सो गर्व के साथ कहता हूं, जो ड्यूटी में हम कोताही नहीं बरतते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद सिर्फ फोन से कह करके बड़ा बड़ा सम्मेलन हमने हर संडे को करने का काम किया है। और हम आपको जो जिस समय 5 वर्षीय बच्ची के लिए गोपालगंज से लेकर के मोकामा तो सभी क्षेत्र में हम घूमे थे, पटना में, मुजफ्फरपुर में, और इस क्षेत्र में सभी घूमने का भी हमने काम किया है। तो मात्र छुट्टी के समय में हम ये किए हैं, जो 10-10 हजार स्क्वायर फुट में पंडाल का कार्यक्रम हमने फोन से कहा और धानुक समाज ने कर दिया। क्योंकि जब धानुक समाज को विश्वास यदि आपके ऊपर में होगा तो कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार है। अब उसके मन में भावना है, क्योंकि अभी तक ये पगड़ी वाले लोग जितने भी थे, तो किसी पार्टी के बंधुआ गुलाम है, उसके चलते हमारे धानुक समाज का मनोबल टूटा हुआ था। लेकिन अब वो समय बीत गया है, अब समझ चुका है धानुक समन्वय समिति वो काम करने जा रही है। उसमें सर्वसम्मति से डिसीजन होता है, उसमें बहुमत के आधार पर नहीं होता है, उसमें कोई पगड़ी वाला, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है, उसमें सभी को समान अधिकार है, एकदम बिल्कुल समान। और ये सोच जब पैदा हो जाता है तो हम तो आपको कहेंगे करोड़ों में आएगा। आसान तकनीक है, आज तक हमने 1 रुपया नहीं लिया हूं, लेकिन ये बड़ा बड़ा कार्यक्रम फोन कर देता हूं। और मैं आपको चाहूं अब 30 जिला में एक डेट में मैं सम्मेलन कर सकता हूं। अब होगा एक डेट में। अच्छा लग रहा सुन के हमको, मतलब अंदर से फील अच्छा बन रहा है सर, जोश आ रहा है। आप भी हैं जो सोचते हैं, अभी तो कम लोग थे, लेकिन अभी और भी मिलते जाएंगे लोग, और भी बात बनती जाएगी, कई लोग मिलेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा।
जोश का आदान प्रदान होगा। जब सामने वाला जोश में रहता है तो अपने को भी जोश आता है, काफी जोश आ ही जाता है जी, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ लोग तो हैं। सही बात। एक सवाल जी मुकेश जी पूछिए। एक चीज बिल्कुल हटके है, सब अलग से है। अभी आपने जैसे सभी जगह पे देखा होगा, अपने धानुक बंधु लोग, कुछ एक बुराइयां हैं जो अपने समाज में ही है सिर्फ, और बाकी सब में नहीं पाई। सिर्फ अपने इसी बात पे फोकस करके 2-4 लाइनें अगर बताना चाहें कि अपने समाज में बुराइयां क्या है। सबसे पहला समाज में हम कहना चाहेंगे तो अपने समाज में जितने बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उनमें बुराइयां हैं, मूर्खों में नहीं है। हमसे पूछिएगा क्यों? यदि उसमें ज्ञान है, कोई कहते हैं बहुत हम विद्वान है, हम कैसे मान लें? कहा सूरदास यही पता है तो कहता गड़गड़ाएगा तब न बुझेंगे। अरे हम पढ़े लिखे विद्वान हैं तो हम पहले उस समाज, जो अबूझ समाज है जिसके पास ज्ञान नहीं है, हम अपने आप को संगठित नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे मान ले जो आप विद्वान है? कैसे मान ले आप पीएचडी है? कैसे मान ले बड़े स्कॉलर है? हम उसको नहीं मानते हैं। तो सबसे पहला गलती तो उनका है। कोई भी बुराइयां हो किसी भी समाज में, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल जितने पढ़े लिखे विद्वान लोग चाह लें तो जहां चाहे वहां राह है, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। तो हमारे मन में सब कोई कहते तो ये असंभव है, हम इसको नहीं मानते। असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। इसीलिए ये प्रश्न जो है, हमारे समाज की बुराइयां, हर समाज में कुछ न कुछ बुराइयां होती है, लेकिन उस बुराइयों को दूर करने कैसे होगा, सिर्फ उस कैसे पर हमें फोकस करना होगा, और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमें विश्वास है जो निश्चित रूप से को जो भी कमी है वो कमी है, तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। और जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा, और वो जितनी भी बुराइयां आप ला रहे हैं, सबसे पहला नंबर कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अभी के समय में जो कह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, अब हमारा समाज इतना आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, जो अब सब बाहर ही जाकर के, दिल्ली, बंबई, पुणे में जाकर के, हरियाणा जाकर के, पंजाब जाकर के, सभी जगह जा करके, और जो 2 पैसे कमा करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ लिख करके अब आगे बढ़े हैं। मैं स्वयं अपने हमारे पिताजियों उठा छाप के, और हमने जो है सो पढ़ने का काम किया हूँ। आपको मेरा जो है सो संघर्ष कर कैसे कैसे हम अपना पढ़ाई पढ़े, क्योंकि हम देखे उस समय में जो हम कैसे पीछे हैं, हमारे पिताजी उठा छाप के, लेकिन विद्वानों के संगत में, क्योंकि में है और इंटेलेक्चुअल सभी लोगों के, उनको देख करके कहते थे देखो बेटा, अरे पढ़ता लिखता है तो ब्राह्मण कैसे, ये धानु का बच्चा कोई पढ़ सकता है? हमने कहते थे अरे क्लास में तो हम प्रथम स्थान हम लाते हैं, और आप ब्राह्मण कैसे की बात करते थे। लेकिन उस समय हम ये नहीं समझ रहे थे, उस समय हमको लग रहा था शायद हमको नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन हमको स्वाभिमानी, हमको जो है कंपटीशन की भावना पैदा कर रहे थे। एक अंगूठा छाप हमारे पिताजी थे। आज उसको वो तो स्वर्गवास हो चुके हैं, यही उनके ही ये जो आत्मविश्वास हमें पैदा दिए, उन्होंने हमें कंपटीशन की भावना हमें जागृत किया, वही जागृत आज है जो आज हम पूरे बिहार ही नहीं, ये धन समाज को हम गोलबंद कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं, हमारे संगठन और हमारे, क्योंकि इससे पहले भी अत्यंत हम कई संगठन चलाए थे, अत्यंत पिछड़ी जाति समन्वय समिति, शोषित समाज चेतना मंच, शोषित समन्वय समिति, नवयुवक समाज कल्याण समिति, ये सब हमने किए थे। तो सभी जाति, जितने भी अति पिछड़ा समाज है, जितने भी उपेक्षित समाज है, वो कह रहे हैं जो सबसे अधिक संख्या वाला धानु जाति जिस रोज गोलबंद हो जाएगा, उस रोज हम सब में हमको अधिकार मिलेगा। वो आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। और जब से धानु समन्वय समिति बिहार का कार्यक्रम हुआ है, सब कह रहे हैं जो कब आप जो अति पिछड़ों का बनाइए, सबको हम लोगों को भी कहिए, लेकिन पहले तो हम स्वयं प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए हमने कहा हम पहले प्रशिक्षित होंगे, पहले हम गोलबंद होंगे, और जितने भी इंडिविजुअल अलग अलग संगठन है उसको विवश होना पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे कहाँ। हमारे धानु समाज उसको कहेगा तू जब पहले बात किए हो, डिबेट करो, सामने में आओ। बुद्धिजीवियों के बीच में बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं, भाषण फोन से बात करेंगे तो कहेंगे, रिलेशन भी फरियाने लगेंगे, और व्हाट्सएप मोबाइल पर कुछ कुछ बात लिखते रहते हैं, कभी कुर्मी धानु की दोनों में विभेद ये सब करने लगते हैं। हम पूछते हैं, संगठन है धानुक समन्वय समिति बिहार, धानुक नाम से उसमें दूसरे को क्यों घुसा रहे हो? वो BC2 में है, हम BC1 में है, भले ही एक ही जाति से निकला हुआ है। हमने तो अभी तक उसको अपना वोट देने का काम किया, वो हमें कहा दोयम दर्जा का क्या, हमको बंधुआ मजदूर समझा क्या? इसीलिए हम अपना हक लेंगे और उसकी व्यवस्था होगी। हम तो किसी पार्टी का विरोधी नहीं है हिंदुस्तान के,
हमें जो सम्मान देगा हम उसके साथ हैं, हम सम्मान के भूखे हैं और सम्मान के विरुद्ध में हम बात नहीं करना चाहते हैं। पहला हमारा धानु समाज के आन बान शान ये पहचान रहा है, हम उसी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं जो अंग्रेज किंग साहब को मारने का काम किया था। पूरा गांव बहुत बड़ा था, भाग गया और उसमें हम हैं आज। इसीलिए हमारा भी शरीर के इस धमनी में वही रक्त बह रहा है। ये धानु का अग्नि पंक्ति में लड़ने वाला वो योद्धा धानु था और उसको जो है तो गरिमा को भुला दिया गया है। इसीलिए हमारा धानु जाति आने वाले समय में इस बिहार पर राज करेगा, इस हिंदुस्तान पर राज करेगा, ये मैं कह रहा हूँ, यह मुझे विश्वास है। इसको कोई नहीं रोक सकता है और इंडिविजुअल जो छुट भैया टाइप के जो अलग अलग कर रहे हैं उसको विवश होकर के आना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिजीवियों के बीच में आकर के उसको जो भी प्रश्न रखना है वहां पर उस प्रश्न का जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारे सभी बुद्धिजीवी इकट्ठा होंगे तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो है सो ये हुआ था, धानुक समाज का मंथन होगा और उसमें हमारे समाज का अग्रिम भूमिका में हम कैसे अदा करेंगे, उसकी जो है सो टेक्नोलॉजी विकसित होगी और जब वो टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी।